प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके का पूरा आपको रिवीजन देखने को मिल जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि ये महा मैराथन क्लास होने वाली है जिसके अंदर साथियों हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बिल्कुल राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति विज्ञान के साथियों हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, चंग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। जी हाँ साथियों, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है यह अपना घूमर नृत्य किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। भोलानाथ, संतदास जी, चरणदास जी, स्वामी लालगिरी जी। जी हाँ साथियों, अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है यह तो अपनी स्वामी लालगिरी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इसके उत्खननकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में किया जाता है। बिल्कुल साथियों, किसकी बात हो रही है। कुर्दा, बेनारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा। जी हाँ साथियों, कालीबंगा की बात हो रही है। कालीबंगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है साथियों, बिल्कुल अपनी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। जी हाँ, वर्तमान घग्गर और आपकी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और साथियों एकमात्र जो आपके जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वह भी साथियों अपनी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छपेगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बरबरीक से संबंधित है। शाकंभरी, खाटू श्याम, बेराट, देलवाड़ा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है यह अपना साथियों बिल्कुल कहां पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा, रिंग सीकर के अंदर साथियों इनका मंदिर स्थित है, जो महाभारत के एक पात्र बरबरीक से संबंधित है। बिल्कुल साथियों, खाटू श्याम को हम क्या कहते हैं, हारे का सहारा भी कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, फटाफट श्याम बाबा का क्या है ना जयकारा आपको कमेंट बॉक्स में लगा देना है। अवश्य बाबा जो है ना आप इस बार आपका सिलेक्शन करा देंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था। जगदेव ने, अजय पाल ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने। आना सागर का जो निर्माण है साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। कहां पर करवाया था, बिल्कुल साथियों अपने अजमेर जिले में करवाया था, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। बिल्कुल झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, कौन से जिले हैं आपके, बिल्कुल सही बता रहे हो, सिरोही, पाली और जालोर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, पोमचा क्या है। पद शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली है, चित्रकला शैली है, रंगाई की शैली है। पोमचा क्या है साथियों बताओ। पोमचा जो है ना ये रंगाई की एक शैली है जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली साथियों क्या होती है, ओढ़नी होती है पोमचा। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपनी कहां पर है इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है, यह अपना कोटा के अंदर स्थित है साथियों। कोटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अन्नस बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बांसवाड़ा के अंदर किया जाएगा। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जयपुर के शासक का नाम बताइए जिन्होंने मुगल सम्राटों अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार की लगातार सेवा की थी। राजा मान सिंह हैं, मिर्जा राजा जय सिंह हैं, महाराजा सवाई जय सिंह हैं, राजा भगवंत दास। जी हाँ साथियों, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर, पाल क्या है? पाल किसे कहते हैं साथियों? बिलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, जनजातियों के द्वारा की जाने वाली खेती को, शहरियाओं की बस्ती को। जी हाँ साथियों, पाल हमें बिलों की एक बस्ती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? जी हां, नीमच छावनी बैरक के द्वारा, नसीराबाद छावनियों के सैनिकों के द्वारा, खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों द्वारा, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा। बिल्कुल साथियों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है यह अपने एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे साथियों, उनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छपेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी सैनिक छावनियां थी? 6, 3, 4 या फिर 5? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने ये भी कहा है, आपको बताया है कि इनमें से 4 सैनिक छावनियों में तो साथियों 1857 की जो आपकी क्रांति है साथियों वह संपन्न हुई थी, परंतु साथियों 2 आपकी जो सैनिक छावनियां हैं वहां पर 1857 की क्रांति नहीं देखने को मिली है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, जी हाँ साथियों, किसके द्वारा राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता बने थे या साथियों आपके नेता रहे हैं साथियों? बिल्कुल, जो आपके लाला जयदयाल तथा मेराब खां हैं साथियों, यह अपने क्या थे साथियों? बिल्कुल 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य के विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर बटन था, जिनको साथियों क्रांतिकारियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा। जी हाँ साथियों, अग्निकुंडों के जो साक्ष्य है ना, यह अपने कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं साथियों। बिल्कुल कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी साथियों? बताओ फटाफट। सांगा, उदय सिंह है, अमर सिंह है, करण सिंह है। बिल्कुल साथियों, जो मेवाड़ के महाराणा थे साथियों, कौन थे जिन्होंने मुगलों से संधि की थी? उनका नाम था अमर सिंह है। बिल्कुल, महाराणा अमर सिंह ने साथियों संधि की थी, जो आपके साथियों आपके महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, कब की थी? 1616 ईस्वी में की थी। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। जी हाँ साथियों, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर होती है साथियों अमेरिकन कपास की खेती। जी हाँ, यहीं पर उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधानसभा को अनुच्छेद 169 के साथ समाप्त किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा।
जी हाँ साथियों, किसे किया जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, राज्य विधान परिषद को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां स्थित है? हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में। जी हाँ साथियों, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं जो कहां पर अपनी हाड़ौती पठार में स्थित है। हाड़ौती पठार के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है साथियों अपने हाड़ौती पठार में आता है, जहां पर साथियों मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती जो पठार है साथियों ये अपना बिल्कुल मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर अपना बिल्कुल साथियों 20 नंबर का। राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जी हां, कौन सा राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लेकर आया था? गज सिंह है, मान सिंह जयपुर, जसवंत सिंह है, जय सिंह द्वितीय। बिल्कुल साथियों, कौन लेकर आया था? मानसिंह, जो आपके मानसिंह जयपुर है साथियों उनके द्वारा लाई गई थी मीनाकारी की कला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है कि मीनाकारी की कला कहां की प्रसिद्ध है, तो साथियों अपनी कहां की प्रसिद्ध है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अपनी जयपुर की प्रसिद्ध है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों। जी हां, आपका सूची एक और सूची दो को मिलान करना है। एक तरफ आपका नृत्य दे रखा है, दूसरी तरफ साथियों आपका कलाकार दे रखा है। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? फटाफट आप बता दीजिए। जी हां साथियों, बवई नृत्य जो है ना साथियों उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, रूप सिंह शेखावत है। तो पहले में दो आएगा। जी हाँ, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है, तो यह आपका सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य के साथियों प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिल्कुल अपनी मांगी बाई है। तो ये मांगी बाई कर दीजिएगा, यहां पर 3 नंबर कर लीजिए साथियों। चरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिल्कुल साथियों फल्कूबाई है। कालवेला नृत्य के कौन है साथियों? बिल्कुल गुलाबो सपेरा है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों, मिलान करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना स्थित है जोधपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में। जी हाँ, जाखम बहुउद्देश्य जो परियोजना है जो कहां पर है साथियों? प्रतापगढ़ के अंदर आपकी स्थित है। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी हां, अमर सिंह राठौर, कांता खातुरिया, एस के घोष, एम डी कोरानी। जी हाँ साथियों, एस के घोष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोक देवी को चौहानों की लोक देवी माना जाता है? करणी माता, नागनेचा माता, केला देवी, शाकंभरी माता। जी हाँ साथियों, शाकंभरी माता को माना जाता है। शाकंभरी माता ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत के खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान देता है? मतलब कि ये एकमात्र राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है और लाडलो भारत में कहीं पर नहीं पाया जाता, क्योंकि 100% यहीं पर पाया जाता है राजस्थान में। तो और साथियों आपका प्रतिशत कहां बच चुका है? नहीं बचाना, बिल्कुल राजस्थान में पाया जाता है, जो एकमात्र राजस्थान का साथियों सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज भी है। बताओ, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, एस्बेस्टोसस, रॉक फॉस्फेट। जी हाँ साथियों, वोलेस्टोनाइट की बात हो रही है यहाँ पर। वोलेस्टोनाइट ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छपेगा साथियों एग्जाम में। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर एकाधिकार प्राप्त है राजस्थान को वोलेस्टोनाइट के अंदर, भारत के अंदर। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। बिल्कुल साथियों, जो अंतिम समय बचा हुआ है ना, बिल्कुल आपके पास मात्र 4 दिन का समय बचा है।
4 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है साथियों। रिवीजन करना है तो साथियों एक तो आप अपनी लाडो नोट्स बना रखे उनका भी कर सकते हो, और आप उनसे नहीं करना चाहते हो तो साथियों मैं आपको करवा रहा हूं सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें आपको देखने को मिल रही है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो साथियों पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों अपनी तैयारी को परखना चाहते हो और जल्दी अपना रिवीजन करना चाहते हो साथियों तो मॉडल पेपर परचेज कर लीजिएगा। मात्र 51 रुपए में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताइए जरा। बारां, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा बताओ। शेरगढ़ वन्यजीव जो क्षेत्र है साथियों यह है अपना कहां पर है, बिल्कुल लाडलो बारां के अंदर स्थित है। 12 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 27 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सवाईमाधोपुर में स्थित है साथियों। इसरदा बांध, रेडियो बांध, मेजा बांध, चाकन बांध। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 27 नंबर के अंदर। जी हां, क्या हो जाएगा आपका इसरदा बांध। बिल्कुल इसरदा बांध अपने सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हां, कत्रियासर प्रमुख गद्दी है बिश्नोई संप्रदाय की, जसनाती संप्रदाय की, दादू पंथ की, लालदासी संप्रदाय की। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपनी जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है कत्रियासर। जी हाँ, कत्रियासर कहां पर है साथियों, बीकानेर में है। जी हाँ साथियों, अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, बिल्कुल साथियों कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है उसे ही हम अग्नि नृत्य कहते हैं। जी हाँ साथियों, जो अपने कौन से संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल जसनाती संप्रदाय का क्या है, प्रसिद्ध यह नृत्य माना जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है। मनिहर, जिनादत्त सूरी, सीताराम लालस, हनुमंत किंकर। जी हां साथियों, हनुमंत किंकर हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है। झुंझुनू, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर। जी हाँ साथियों, अपना कौन सा है घग्गर मैदान। घग्गर साथियों आपका घग्गर नदी कहां पर बहती है, आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है, तो वहीं पर इनका मैदान भी है साथियों, बिल्कुल मैदान है। तो झुंझुनू नहीं है, नागौर नहीं है, चूरू नहीं है, तो गंगानगर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आंतरिक अपवाह तंत्र की साथियों सबसे लंबी नदी की बात करें तो अपनी घग्गर नदी है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। और आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है यह आपकी कौन सी कांतली नदी है जो साथियों अपने खंडेला, नीम का ताना, सिक्कर से निकलती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों की सही जोड़ी कौन सी है जहां पर सरसों का उत्पादन होता है। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, अजमेर और नागौर। जी हां साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। अलवर और भरतपुर के अंदर सरसों का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। जी हां, अलवर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ आपका यहां पर सही हो जाएगा। यदि दो ऑप्शनों में और आए ना तो वह भी आपके सही हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। परंतु साथियों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है, तो साथियों कहां पर है, बिल्कुल अपना सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है। केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान नेशनल पार्क, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य सरिस्का। बताओ किसे चुना गया है।
शेर परियोजना के लिए बिल्कुल साथियों सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है, जो साथियों कहां पर आपका बिल्कुल प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ये उड़न गिलहरी के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध अभयारण्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए राजस्थान राज्य वित्त आयोग व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 243(1), अनुच्छेद 246(d), अनुच्छेद 246(h), अनुच्छेद 246(b। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा अनुच्छेद 243(1) के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? चंपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, गागरोन के युद्ध के बाद, खातौली के युद्ध के बाद। बिल्कुल साथियों, महाराणा कुंभा ने ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कहां पर है साथियों? अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य के अंदर अपने महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बिल्कुल 1440 से लेकर साथियों इसका जो कार्य है ना 1448 तक चला था। 8 वर्ष के अंदर यह बनकर तैयार हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है लाडलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हां, लूनी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जी हां, वृहद राजस्थान की बात हो रही है यहां पर। हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। जी हां बिल्कुल साथियों, हीरालाल शास्त्री के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, हीरालाल शास्त्री को साथियों वृहद राजस्थान का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक संगीत को पानी और बारिश की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है? पाबूजी की फड़, पनिहारी, पंडवानी, मांड। बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जरूर छपेगा। बिल्कुल 37 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनिहारी को गाया जाता है साथियों। पनिहारी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो अपनी पानी ले आपकी जो महिलाएं होती है साथियों, जो पानी लेने जाती है ना, तब भी इस जो आपका साथियों क्या है लोकगीत है उसको गाती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके साथ वीर तेजाजी का विवाह हुआ था? मिलनाली, सुगन देवी, पेमल, प्रेम देवी। जी हाँ साथियों, तेजाजी की बात हो रही है। बिल्कुल इनका जन्म आपका खरनाल नागौर में हुआ था। इनका जो प्रसिद्ध मेला है साथियों परबतसर नागौर में लगता है। इनकी घोड़ी का नाम साथियों लीलन देखने को मिलता है। और इनका जो विवाह है, मतलब कि इनकी पत्नी का नाम पूछ रहा हूं यहां पर, तो ये साथियों क्या है? पेमल था। बिल्कुल इनका विवाह पेमल के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पेमल था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? बिल्कुल साथियों, भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा। बिल्कुल साथियों, जो अपना ग्रासिया जनजाति है ना, इसके अंदर अपना वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा। और वालर नृत्य साथियों राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, छप सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ साथियों, बिल्कुल बाड़मेर नहीं है। जी हाँ, जोधपुर है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, परंतु बाड़मेर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है आपको। सर्वाधिक अपने उदयपुर का है साथियों, और सबसे कम जो है, न्यूनतम जो है साथियों, वह अपना कहां का है? चूरू का है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के खनिज संसाधनों और
उनके उत्पादन स्थलों पर उनके उत्पादन स्थलों का मिलान कीजिए साथियों। बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलान करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर बात करें टंगस्टन, टंगस्टन के लिए तो डेगाना नागौन प्रसिद्ध है साथियों। पहले में बी आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है, बैठ जाएगा। जी हाँ, मैग्नीज साथियों लीनवाली के अंदर प्रसिद्ध है साथियों, बिल्कुल यहां से निकाला जाता है। तांबा जो है साथियों, तांबे के लिए खेतड़ी सिंगाना जाना जाता है। सीसा और जस्ता के लिए साथियों अपना जावर माला जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 25, 26, 27, 28। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि साथियों जो राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व है ना, ये 1 नवंबर 1956 को ही आया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है साथियों, ये देखने को मिल जाएगा। उस समय अपने 26 जिले थे और वर्तमान में कितने साथियों? बिल्कुल 41 जिले और 7 संभाग वर्तमान में क्या है, स्थित है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? जी हाँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, वर्तमान तक आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब कब लागू हुआ था, ध्यान में रखना है। 1967 में पहली बार लागू हुआ, 1977 में दूसरी बार लागू हुआ, 1980 में तीसरी बार लागू हुआ और 1992 के अंदर साथियों चौथी बार लागू हुआ था। बिल्कुल 4 बार अपना राष्ट्रपति शासन लगा है। और साथियों इसके अंदर भी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक समय के लिए कौन सी बार साथियों राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था? तो साथियों 1992 के अंदर जो चौथा राष्ट्रपति शासन था वह सर्वाधिक समय के लिए लगभग 1 वर्ष के लिए साथियों राष्ट्रपति शासन लगा था, ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 1967 में, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जून 2004, अप्रैल 2006, मई 2008, अप्रैल 2009। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट राइट आंसर आप यहां पर बता दीजिए। बिल्कुल इतनी देर साथियों में पानी पी लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राजस्थान सूचना आयोग की जो स्थापना है यह अपनी कब हुई थी? 18 अप्रैल। बिल्कुल साथियों 18 अप्रैल 2006 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिएगा जरा। राजस्थान में सादिक अली समिति का संबंध किससे है, बताइए फटाफट। जी हाँ साथियों, पंचायती राज व्यवस्था, शहरी प्रशासन, राज्य सचिवालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, छपेगा क्वेश्चन, बताओ कब प्रारंभ की गई थी? 1 मार्च 1972, 1 मार्च 1973, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1972। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, भारत में बाघ परियोजना की जो शुरुआत है यह अपनी 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़। जी हाँ साथियों, शीला देवी का जो मंदिर है यह अपना कहां पर है? बिल्कुल साथियों आमेर के अंदर है। आमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आमेर कहां पर है साथियों? बिल्कुल अपना जयपुर में है। जी हां, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? साथियों ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी बताया है, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय, दादूपंत, जसनाती सिद्ध संप्रदाय, रामसरी संप्रदाय। जी हाँ साथियों, जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद साथियों आ जाती है। तो ठोकरें तो बहुत खाली, परंतु अब कामयाबी ही आपको लेनी है। बिल्कुल बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, यही कहूंगा। ज़्यादा तो साथियों कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हो। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको पता है ना, ये 100 क्वेश्चनों की क्लास है। अब हम 49 क्वेश्चन और हल करने वाले हैं, तो फटाफट क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, विश्वास स्वरूप किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की? जी हाँ, विश्वास स्वरूप जो है साथियों, ये अपनी किसकी प्रतिमा है? बिल्कुल साथियों, भगवान शिव की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह है, महाराणा अमर सिंह है, महाराणा राज सिंह है? जी हाँ साथियों, महाराणा जगत सिंह का शासनकाल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ करने वाले कौन थे? मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, राम गोपाल विजयवर्गीय, गोविंद नारायण, सी एस वोलेंटाइन? बिल्कुल साथियों, कौन थे आपके? राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? जोधपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर, जयपुर? जी हाँ साथियों, जैसलमेर है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा को बढ़ाता है? कामसूत्र, निहालदे, मूमल, बारहमासा? जी हाँ साथियों, कौन सा है? मूमल है। बिल्कुल मूमल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नाथ द्वारा शैली को जन्म किसने दिया? उदयपुर के कलाकारों ने, नाथ द्वारा के कलाकारों ने, मथुरा के कलाकारों ने, चित्तौड़गढ़ के कलाकारों ने? जी हाँ साथियों, बिल्कुल नाथ द्वारा शैली को जन्म है ना, तो यह मथुरा के कलाकारों ने दिया था। मथुरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में सत्य कथन कौन सा है? बताइए जरा। जी हाँ, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का अधिक होता है। बिल्कुल सही है। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत पतली एवं लंबी होती है। बिल्कुल सही है साथियों। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। बिल्कुल ये भी सही है, महत्वपूर्ण छपेगा। उपयुक्त सभी सही है साथियों किशनगढ़ चित्रकला शैली के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए जरा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? पिछवाई का संबंध जयपुर शैली से है। बिल्कुल साथियों, यह क्या है आपका? सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य नहीं है साथियों। बिल्कुल क्या है लाडलो? सत्य नहीं है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर बनाए चित्र पिछवाई कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है साथियों, यही अपना सत्य है, बाकी सभी आपने गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ शैली से, जयपुर शैली से, कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से? जी हाँ, बनी ठनी पेंटिंग का जो संबंध है साथियों, यह अपनी किशनगढ़ शैली से है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, चित्तौरों की ओवरी तस्वीरों रो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है? महाराणा जगत सिंह है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह है? जी हाँ साथियों, महाराणा जगत सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? किशनगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? जी हां साथियों, जैसलमेर का है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली? जी हाँ साथियों, निहालचंद जो है ना, यह अपना किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फट चित्र शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई है, जो कहलाई सापुरा उपशैली, केलवा उपशैली, फट चित्रकला शैली, उनियारा शैली? जी हाँ, सापुरा उपशैली कहलाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली? जी हाँ, यहां से क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हाँ साथियों, किशनगढ़ शैली की यह विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जसवंत सिंह है, अनूप सिंह है, सावंत सिंह है, राव सुरजन सिंह है? बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, राव सुरजन सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डोला मारू, उजली जेठवा, मूमल दे निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, झालावाड़ शैली, शेखावाटी शैली? जी हाँ साथियों, जोधपुर शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन द्वारा बनाए गए चित्र कौन से हैं? जी हाँ साथियों, आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साहिबदीन का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? मेवाड़ शैली से। साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इसके द्वारा बनाए गए जो आपके चित्र हैं, गीत गोविंद भी है, रसिक प्रिया भी है, रागमाला भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी मानी जाती है? नागौर शैली, जयपुर शैली, जैसलमेर शैली, जोधपुर शैली? बताइए जरा, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, जयपुर शैली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रागमाला पद्धति के चित्र हैं जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली? रागमाला पद्धति के जो चित्र हैं साथियों, ये तो अपने मेवाड़ शैली के हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर दे भी रखा है ना, अभी अभी हमने चर्चा भी की है। बिल्कुल साथियों, ये देखो रागमाला मेवाड़ शैली, बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन देखने को मिलता है? जी हाँ, उसे हमें पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं साथियों। बताओ कौन सी शैली को कहते हैं? उदयपुर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली? जी हाँ साथियों, बूंदी शैली को कहते हैं, बूंदी शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, आदमकद। जी हाँ, आदमकद चित्र पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? जी हाँ, बताइए साथियों, बताओ। जयपुर शैली, उदयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली? जी हाँ साथियों, बिल्कुल जयपुर शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, मेवाड़ी शैली? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, मेवाड़ी शैली। बिल्कुल मेवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बिल्कुल साथियों, चित्रकला शैली से क्वेश्चन आएगा। चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा? बिल्कुल साथियों, पिछवाई चित्रांकन जो है ना, यह तो आपका नाथद्वारा शैली की क्या है? विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सोने चांदी का प्रमुख साथियों, सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली से में प्रारंभ हुआ था? जी हाँ साथियों, सोने चांदी का जो प्रयोग है वह कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन छपेगा एग्जाम के अंदर। बताओ, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, हाड़ौती शैली, जयपुर शैली? जी हाँ साथियों, हाड़ौती शैली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
किस शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन करना है? जी हाँ साथियों, बीकानेर शैली, नागौरी शैली, जोधपुर शैली, शेखावाटी शैली। बिल्कुल साथियों, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे हम उस्ता कला कहते हैं, जो अपनी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है साथियों, बताओ? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। जी हां साथियों, अपनी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है बिल्कुल भित्ति चित्रों के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बनी ठनी कौन थी? अरे बनी ठनी कौन थी बताओ? एक दासी थी, नागरीदास जी की प्रेमिका थी, राजा सावंत सिंह की दासी थी, जी हां बरतल्या थी। जी हां, नागरीदास जी की प्रेमिका थी साथियों बनी ठनी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का वह कस्बा जहां का जोशी परिवार फड़ चित्रण में सिद्धस्त था? उनियारा, नाथद्वारा, बीनमाल, शाहपुरा। जी हां साथियों, शाहपुरा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों, 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हमीर रासो हमीर काव्य के रचयिता कौन है? जी हाँ, ऐसाइत, नरपति नालह, सारंगधर, जीनदत्त सुरीता। जी हाँ साथियों, कौन है? अपने सारंगधर हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालह, जीनदत्त सूरी, सारंगधर, ऐसाइत। जी हाँ साथियों, कौन है? नरपति नालह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो मंजिल तो साथियों 17 जनवरी को तैयार है, तो आपको पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से पेपर को निकालना है, बढ़िया तरीके से आपको पेपर को लाड लो पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है और सिलेक्शन आपका अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस लेना होगा, आपके खुद के ऊपर भरोसा आपको रखना पड़ेगा, तभी साथियों आपका क्या होगा? सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल साथियों, घबराना नहीं है, घबराने की क्या बात है। बिल्कुल साथियों, जितना पढ़ा है उतने में से आ गया तो साथियों बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक लाडलो ईमानदारी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, ऐसी क्लास हम रोजाना आपको लेकर आते हैं। और शाम को आपको पता है ना साथियों, शाम को हमेशा 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है? वंश भास्कर, घुड़सवार, सती रासो, वीर सतसई। जी हाँ साथियों, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है, सती रासो भी है, वीर सतसई भी है, परंतु घुड़सार नहीं है। तो घुड़सार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। अचलदास खिंचीरी वचनिका के रचयिता हैं? गार्डन शिवदास, अचलदास, चंद्रबरदाई, कवि कल्लोल। जी हाँ, अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है साथियों, उसके रचनाकार कौन है साथियों, बताओ? जी हां, गार्डन शिवदास हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पाथल पीतल एवं धरती दोरारी के रचयिता कौन है, बताइए जरा? मेघराज मुकुल, कन्हैयालाल सेठिया, नाथुराम महियारिया, केसरी सिंह बारट। बिल्कुल साथियों, आपके पाथल पीतल, धरती धोरारी, लिंटान से मिंजरे। बिल्कुल साथियों, इन सभी की जो आपकी रचनाएं हैं साथियों, इनके रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, कन्हैयालाल सेठिया जी हैं। बिल्कुल, जिनका संबंध कहां से? अपना चूरू जिले से है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, कक्कासुर, मुंशी, मलिक मोहम्मद जायसी। जी हां साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत के रचनाकार। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? जी हां साथियों, वंश भास्कर के रचयिता अभी अभी हमने चर्चा भी की है साथियों, बिल्कुल अपने सूर्यमल मिश्रण जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? बिल्कुल साथियों, कानड़देव प्रबंध के जो लेखक हैं ये अपने पद्मनाभ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वेली किशन रुक्मणी पुस्तक के रचयिता कौन है? बिल्कुल साथियों, वेली किशन रुक्मणी जो पुस्तक है साथियों उसके रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा यह क्वेश्चन। बताओ किसके दरबारी कवि थे आपके सूर्यमल मिश्रण? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, महाराव राम सिंह बूंदी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिलों के द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? जी हाँ, बिलों के सिर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उसे हम पोत्या कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? बोर, चोप, रखड़ी, मेमंद। बोर सिर के ऊपर पहना जाता है, रखड़ी पहनी जाती है, मेमंद भी पहना जाता है, परंतु चोप नहीं पहना जाता। चोप ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष के द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला, सीठने, कामड़, बरी पड़ला। जी हां, सामेला कहते हैं। सामेला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? बिलास बांध, गुड्डा बांध, गेब सागर बांध, भीम सागर बांध। जी हां साथियों, भीम सागर बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, राजसमंद। जी हां साथियों, अलवर के अंदर है। अलवर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, गढ़सीसर सरोवर कहां पर है साथियों? मैंने कई बार कहा है कि गढ़सीसर सरोवर अपना जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? बिल्कुल साथियों, नटनी का जो चबूतरा निर्मित है ना, यह अपना पिछोला झील के ऊपर निर्माण किया गया है इसका। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है यह अपनी बिल्कुल जयसवंत झील है, जो कहां पर साथियों? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है? पिछोला झील, गजनेर झील, दुग्गारी झील, तालछापर झील। जी हां साथियों, गजनेर झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? बताइए जरा। गेब सागर झील साथियों अपने कहां पर है? डूंगरपुर में है। बिल्कुल, नौलखा बावड़ी भी कहां पर है? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर का, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी जरूर जरूर कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब बढ़ता है? जी हाँ, पुष्कर झील कहां पर साथियों? आपके अजमेर के अंदर है। जी हाँ, कहां पर साथियों? बिल्कुल अजमेर में है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी अजमेर को कहते हैं, जहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। वह साथियों कब होता है? बताओ। कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या। जी हाँ साथियों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास साथियों दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है साथियों, रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन के अंदर आप बढ़िया तरीके से साथियों इसको प्रिपेयर कर सकते हो। मात्र 51 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।